नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट चक्र पे एनर्जी लाने की, हार्ट चक्र की और हार्ट चक्र की को प्रैक्टिस कैसे किया जाए, हार्ट चक्र की एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए और हार्ट चक्र को खोला कैसे जाए। ये समस्त जानकारी मैं आपको आज पूरी पूरी हार्ट चक्र की जो भी बातें हमारी अधूरी रह गई थी वो मैं पूरी करना चाहती हूँ आज। तो आज आपको पूरा हार्ट चक्र का कंप्लीट जो है एक्सरसाइज भी दे दूँगी, अनहद नाद के बारे में भी बता दूँगी और आपको जो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है हार्ट के मतलब हृदय चक्र के गुण, वो तो आपको पहले से ही पता ही हैं, लेकिन फिर भी चलो दोहरा देते हैं एक बार कि आपके मन में सेवा भाव आ रहा हो, आपके मन में देने की इच्छा प्रकट हो रही हो, आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मंद, मोह, इस तरीके के जो विकार हैं, जो हमारे विकार हर इंसान में होते हैं, अगर इनकी पकड़ ढीली हो गई हो और सेवा का भाव, प्रेम का भाव और निस्वार्थ प्रेम का भाव और समाज को देने की भावना और मतलब ऐसे ऐसे गुण प्रकट हो रहे हों, तो आप समझ जाइए कि आपके हृदय पे एनर्जी आ चुकी है और आपका हार्ट खुलने लगा है। खुला तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि आपका हार्ट बैलेंस हो गया है, आपका हार्ट नेगेटिव उसमें नहीं है, मतलब ब्लॉक नहीं है, बैलेंस हो चुका है। तो ये पहचान मैंने आपको ईजिली बता दी है दोस्तों। अब आप लोग अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो, अपने आप को खुद देख सकते हो कि आप कहाँ खड़े हो और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों, ये चक्र बड़ा है, इस चक्र पर आते आते आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जानी चाहिए। इसलिए मैं इस चक्र में इतना टाइम लगाया कि आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का समय मिले और आप लोग जो है पूरी तरीके से जो मैं दे रही हूँ वो आप जो है, जो मैं डिलीवर कर रही हूँ, जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, वो पूरी तरीके से आपके हृदय में उतर जाए। यही मेरी कोशिश है दोस्तों कि आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिले इन चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अनहद नाद के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। अनहद नाद ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर की देन है। वो बहुत तपस्या से, कड़ी तपस्या से, कड़ी मेहनत से वहाँ तक पहुँचा जाया जा सकता है दोस्तों। और या फिर आपकी पिछले, जिनको बचपन से सुनाई देता है, जिनको पहले से पता है अनहद नाद के बारे में, या जो लोग सुनते हैं उनको मैं बता दूं कि उनके पिछले जन्मों की तपस्या होती है, पिछले जन्मों में भी वो साधक रहे होते हैं, इसीलिए इस जन्म में इतनी जल्दी से उन्हें नाद सुनाई देने लगता है। नाद खुलता है दोस्तों, नाद कोई अपने से खोल नहीं सकता है। नाद सुनने की प्रैक्टिस करेंगे अगर आप ज़बरदस्ती, तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ज़बरदस्ती आप एयर प्लग्स ठूस के अपने कानों में एयर प्लग्स को लगा के और ज़बरदस्ती हृदय चक्र पे ध्यान देंगे, ज़बरदस्ती नाद सुनने की कोशिश करेंगे, तो आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि आप ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप आसानी से, एकदम शांति से, एकदम मधुरता से, धीरे धीरे आप करेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको नाद सुनने के लिए एक प्रैक्टिस बता देती हूँ कि यदि आप नाद आपको सुनता है, तो वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे सुनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुनता है नाद में किसी को सन्नाटे की आवाज़, किसी को झिंगुर की आवाज़, किसी को घंटी की आवाज़ और किसी को ताल मृदंगों की आवाज़ सुनाई देती है। ये नाद की इनिशियल स्टेज है, ये नाद नहीं है, इसको नाद की संख्या में हम नहीं ला सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका डोर खुल चुका है, आप धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा चक्र है, इसको पूरी तरीके से इसको पार पाने में समय लगता है, कठिन तपस्या लगती है, मेहनत लगती है। ये इस तरीके से ऐसे कोई मजाक खेल नहीं है जो इस तरीके से हो जाए। ये एनर्जी का खेल है और इसको करने में सच्ची श्रद्धा, सच्ची मेहनत, सच्ची भक्ति लगती है, तब हम लोग, या ईश्वर की कृपा हो जाए, तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर भी आप लोगों की इच्छा है कि मैंने कहा था भाई कि मैं आपको बताऊंगी सातों चक्रों को बैलेंस करना, तो आज हम हार्ट चक्र की बात कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है बताना। मैं बता देती हूँ। और आप लोगों को जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको दर्द हो सकता है, आपको जो है घबराहट हो सकती है, इस तरीके की गलत प्रैक्टिस में ना जाएं। तो
अगर आप आराम से करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों करना क्या है, एयर प्लग लगा लीजिए अपने कानों में और शांति से बैठ के जो भी आवाज़ आपको सुनाई देती है, मुझे नहीं पता आप लोग किस स्टेज पे हो, आपको क्या सुनाई देता है, आपका नाद खुला है या नहीं खुला है। ये उन लोगों के लिए है जिनका नाद खुल चुका है। अगर उनका नाद खुल चुका है तो आप कान में एयर प्लग लगा के उसको सुन सकते हैं। बड़ी मधुर आवाज़ होती है, बड़ी मज़ा आती है। आपको कुछ भी सुनाई दे रहा हो, आपको उसमें आनंद ही आएगा। और अगर आपने सुनने की प्रैक्टिस करी और आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है उस आवाज़ से, तो सीधा जान जाइए कि वो नाद नहीं है और उसको जो है सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी किसी को ये कान में सीटी बजने की और कान में सन्नाटे की आवाज़ की, इसकी साइनस की प्रॉब्लम भी होती है। तो और किसी किसी को जो है मतलब प्रसाद रूपी ये नाद खुल भी जाता है। तो इसमें फ़र्क ये होता है, जिनको बीमारी होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है, उन्हें इरिटेशन होती है इस चीज़ से। और जिनका नाद खुलता है, जो भक्ति लाइन या ध्यान मार्गी होते हैं, जिनका नाद खुलता है वो आनंद लेते हैं। इसमें अंतर ये होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी जो है, आप एयर प्लग लगा के सुनना शुरू करें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको इरिटेशन हो रही है कि आपको मज़ा आ रही है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसके साथ बने रहें, और जितनी प्रैक्टिस करनी है, जैसे करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे जितना सुना जाए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आप इजीली आराम से सुनिए, कोई समस्या नहीं है। और काम करते हुए, घर के काम करते हुए, ऑफिस के काम करते हुए आप कैसे भी इसको सुन सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सीधे हाथ की तरफ से ज़्यादा तेज़ आती है। अगर उल्टे हाथ की तरफ से भी मतलब अगर आपकी नए आप सुनना शुरू किए हैं और उल्टे हाथ की तरफ से आपको आवाज़ आ रही है, तो आप ये जाने रहिए कि कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सुनना सीधे हाथ की तरफ से होता है, मतलब दाहिनी तरफ से होता है, क्योंकि ये जो है आपकी शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ, सीधे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ब्रेन से ही ऐसी आवाज़ सी आती है। वो मैं अब आपको गहराई है, वो मैं आपको एकदम डिटेल दे नहीं पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि अब आपसे कोई कहे, किसी ने मीठा कभी ना खाया हो या मिर्ची का स्वाद कभी ना लिया हो, और उसको कहा जाए कि कोई किसी ने खाया हो, वो बताए कि मिर्ची का स्वाद बताओ कैसा होता है, और जिसने खाया ही ना हो, जिसको पता ही ना हो, तो वो क्या कहेगा, मिर्ची बहुत तेज़ से लगती है। तो कहे तेज़ कैसे लगती है, चोट लगती है क्या? तो उसे को नहीं, मतलब एक आप बताइए कि अगर आपसे कोई कहे कि आप मिर्ची का स्वाद बताइए, और जिसने कि कभी ना खाया हो उसको समझाइए। आप दोस्तों समझा नहीं सकते उसको जिसने खाया ना हो। आप उसे कहेंगे कि भाई खा के देख ले, तेरे को खुद से पता चल जाएगा। उसी तरीके से ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये समझाई नहीं जा सकती। अब ये ऊपर का खेल होगा, ये बिल्कुल किसी को, मतलब शब्दों का खेल ही नहीं है। मैं बताऊँ कैसे वो आपको समझाना। जो भी लोग कहते हैं कि हाँ ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आती है, वो बस उसके पास का एक इशारा होता है, लेकिन होता वो कुछ अलग ही है, कोई बता नहीं सकता उसको। तो दोस्तों, एकदम जब नाद एकदम खुल जाता है, एकदम प्रॉपर आवाज़ आती है, तो उसको नाद की आवाज़ जिसको कहा जाता है, वो प्रॉपर ओम की आवाज़ होती है। ओम ऐसे करके बहुत, मतलब बड़ी डिवाइन होती है वो आवाज़ होती है, उसको कहेंगे हम नाद। और ये जो टी पी और और ढोल नगाड़े और सन्नाटा और चिड़िया और जो भी है लोग सुनते हैं, वो इनिशियल, मतलब आपका डोर खुल गया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, बस ये बात है। और उल्टे हाथ से सुनना है, ये मैंने आपको सीधे हाथ से सुनना है, मतलब सीधी तरफ से सुनना है, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको गलती से उल्टी तरफ से वो सुनाई दे रही है, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो सुनते सुनते इधर को शिफ्ट हो जाती है। और मैं ये भी बता दूं आपको साथ ही साथ कि आप लोग जो है, मतलब इसमें अगर आप बार मैं इस चीज़ को दोहरा रही हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा इसको त्वरा से, बहुत मतलब ज़बरदस्ती अगर इसमें लगेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों, ये हार्ड पे एनर्जी लाने वाली जो बात है, क्योंकि अनहद नाद हार्ड चक्र को ही कहा जाता है। हार्ड चक्र का ही दूसरा नाम है, अगर आपको पता हो, अनाहत नाद। तो ये जो है हार्ट से आवाज़ जाती है ब्रेन तक, ऐसा कुछ होता है इसमें। और अब मैं आपको इससे ज़्यादा खुल के बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि
मेरे जो है समझाने का मतलब आपको मैं शब्दों में मैं उस एक्सपीरियंस को ढालना मुश्किल होता है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, आप अब हार्ट चक्र को, हार्ट में जो इतनी बकवास, इतनी चीज़ें चलती रहती हैं, इसको शांत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मुद्दे की बात अब दूसरी ये आती है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि इसको शांत करना कोई आसान काम नहीं है। इसको शांत करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, कृपा चाहिए होती है इसकी, और इसको शांत करने के लिए आपको बहुत अपने ऊपर काम करना होगा। इसीलिए मैं जो हूँ, ये इतनी गहरी वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा, मैं चाह रही थी कि थोड़े दिन बाद मैं करूँ ये काम, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब बना देते हैं कि आप लोगों को अभी कौतूहल जो है मिट जाए कि हाँ हमको बता नहीं रहे हैं, या हमें मतलब पहले तो आपने कहा था ऐसा, अब आप हमें दूसरी बातें कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कहते हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों के कहने अनुसार मैं डाल दे रही हूँ। लेकिन इसकी जो है इसकी सावधानियाँ भी मैंने आपको बता दी हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूँ, हार्ट चक्र पे एनर्जी लाने के लिए और आपको अपनी तरफ से आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि हार्ट चक्र पे एनर्जी इस तरह आप खींच के ला नहीं सकते, ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है। जो आपको बता रहा है आप खींच के ले आओ, या कोई बाहर की कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं जो आप खींच के ऊपर उठा लोगे, या कोई ऐसा तो है नहीं जो आप अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर लोगे, ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे भरा पड़ा है। अगर मेरी तो समझ में आता नहीं वो, अगर आप लोगों को लगता हो ठीक है तो प्रैक्टिस करके देख लीजिए। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैं आपको बता दूं रातों रात आप ऐसा करो और आपकी हार्ट चक्र जागृत हो जाएगा। क्योंकि हार्ट चक्र जागृत होता है, जो मैंने सिम्टम्स पहले 2-3 सत्संग जो डाले हैं उनसे, और हार्ट चक्र पे एनर्जी धीरे धीरे फ्लो करती है दोस्तों। ये एक यहाँ पे कोई खींच के नहीं लाया जा सकता, इस पे अपने आप जो होगा सो होगा, स्वतः क्रिया होती है। अपने ऊपर आप काम करते रहिए, स्वतः हो जाएगा। अगर आप चाहोगे कि हम अपनी ज़बरदस्ती से कर लें तो दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एकदम मिथ्या चीज़ है कि आप ज़बरदस्ती से कुछ कर लेंगे। ज़बरदस्ती आप अनाहत नाद अपने आप अपनी कोशिश से सुन लेंगे, ये आपकी भूल है। अगर आप चाहें आप अपना हृदय अपनी कोशिश से खोल लेंगे अपना हार्ट चक्र, यह आपकी भूल है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ सावधानियां भी बता दी हैं, कुछ वो भी बता दिया है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस बता देती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप कर लीजिएगा। और ये करना उसमें ये है फ्रेंड्स कि आप शांति से मेडिटेशन में जब बैठें, तो छोटी सी प्रैक्टिस है, कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, आप सुन सकते हैं। आप उसको एयर प्लग्स इसमें मैंडेटरी है, आप एयर प्लग्स लगा के आप अपनी धड़कनों को महसूस करें, धड़कनों को सुनने की कोशिश करें। और कुछ हाथ लगा के या अपनी उस पे हार्ट बीट को सुनना है, ऐसा नहीं है। जब आप अपने इसमें एयर प्लग्स लगाएंगे तो जब आपके भीतर शांति घटित होगी, तब आपको जो है हार्ट बीट सुनाई देगी। अनहद नाद से बहुत पहले की ये स्टेज है। जिनको अनहद नाद नहीं खुला है, जिनको अनहद नाद की कोई समझ नहीं है, वो हार्ट बीट भी उनको शुरुआत में हार्ट बीट भी सुनना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, मैं आपको सच्ची बताऊं। लेकिन अब मैं क्या करूं, आप लोग कह रहे हो तो मैं दे रही हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो बस आप एयर प्लग लगाओ और शांति से बैठो, अपने भीतर उतरो और अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करो। इतना सा ही काम है, आप इसको पकड़ लोगे तो धीरे धीरे आप पहुंच ही जाओगे। और अनहद सुनना मैंने आपको बता ही दिया है कि अनहद एकदम सरल शब्दों में एकदम तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि अनहद आप अपने से ज़बरदस्ती नहीं सुन सकते। अनहद पर अपने से ही कृपा जब ईश्वर करते हैं, या आपकी स्टेज साधना करते करते वो हो जाती है, तो अनहद चौथे शरीर का वो है, और वो अपने से ही खुलता है, अपने से ही सुनता है। तो दोस्तों, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, और मैं इतना ही जानती हूँ कि ये
सबके क्या मतलब ये इस तरीके से नहीं होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस से कर लो। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप मैं दोबारा बता दे रही हूँ, अगर फिर भी आप अगर प्रैक्टिस करना ही चाहते हो तो एयर प्लग्स लगा के आप अपने कानों में लगाइए और फिर अपने भीतर सुनिए क्या सुनाई देता है। और हार्ट को जो है हार्ट बीट सुनने की कोशिश करिए, शांति से बिल्कुल बैठ जाइए और अपनी हार्ट बीट को देखते रहिए, सुनते रहिए। ये भी एक प्रैक्टिस है। बस फ्रेंड्स, मेरे पास आज इतना ही था आप लोगों को देने के लिए। और ये प्रैक्टिस है, मैंने आपको सरलता से समझाई है। इसको अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपके हज़ारों सवाल इसमें खड़े होंगे। तो जब आपके सवाल खड़े होंगे तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उनके जवाब आपको दे दूंगी। जैसे भी जो भी आप लोग पूछेंगे उसका मैं या तो वीडियो के थ्रू दे दूंगी या तो मैसेज डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, एक आपको और सूचना देनी थी कि मैंने जो लिंक डाला था व्हाट्सएप ग्रुप का वो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि लोग मुझे पर्सनल में बहुत मैसेजेस कर रहे थे। लोग अपने पर्सनल सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं और मैं पर्सनल सवालों का जवाब इस तरह से नहीं देती हूँ, किसी की भी नहीं। अगर आप मुझसे जो है साधना संबंधी सवाल करोगे तो वो एक दो लाइंस का होता है, वो मैं ऐसे ही दे देती हूँ, लिख कर टाइप कर दिया आपने, मैंने टाइप करके आपको भेज दिया। लेकिन अगर आप पर्सनल सवाल पूछते हो तो उसकी तय तक जाने में उसको जो है आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत करके उसको निकाला जाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए। और लोग मुझे पर्सनल में बहुत मैसेज कर रहे थे, रात में 11-11 बजे तक मैं जो हूँ मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इन चीज़ों से। और ग्रुप में कोई बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, 50-60 लोग थे, लेकिन मुझे दिक्कत लग रही थी। और मैंने ग्रुप का तो मैंने मैसेज बंद ही कर दिया था कि ओनली फॉर एडमिन ही उसमें मैसेज, मतलब मैं ही मैसेज कर सकती थी। लेकिन पर्सनल में काफ़ी कुछ आ रहा था, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि अगर इसमें और ज़्यादा मेंबर्स जुड़ जाते हैं, अभी तो 50-60 ही हैं, और अगर इसमें और ज़्यादा लोग आ जाते हैं और ज़्यादा वो हो जाता है तो मुझे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने जो है वो ग्रुप बंद कर दिया है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। लिंक ज्वाइन होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने वो ग्रुप बंद कर दिया है। अब आगे 1-1.5 महीने 2 महीने बाद जैसी हरी इच्छा होगी, जैसी गुरु महाराज की इच्छा होगी, अगर आगे कुछ काम करना होगा तो मैं फिर से एक ग्रुप क्रिएट करूँगी। और ज़ूम वगैरह पे अगर आप लोगों की क्लासेस पेड या अनपेड जैसी भी इच्छा होगी, जो भी वो होगा उस हिसाब से मैं काम करूँगी। अदरवाइज़ मैं अभी यूट्यूब पर ही हूँ और मैं पर्सनली कोई मुझे मैसेज ना करे, जिनके पास नंबर भी है वो भी लोग, क्योंकि मैं अब पर्सनली किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती। मैं पर्सनली किसी को कोई जवाब नहीं दूँगी। आप अगर यूट्यूब पे लिखोगे तो यूट्यूब पे मैं आपको उसका जवाब वीडियो के थ्रू या आपको तुरंत मैं नीचे कमेंट करके आपको बता दूँगी। फ्रेंड्स, तो इतना ही था मेरा मैसेज। मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोग जो है खुद साधना करिए, मुझे भी करने दीजिए, और सब लोग जो है अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुँचें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यहाँ समाप्त करती हूँ दोस्तों। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच।